नमस्कार। इस वीडियो में हम एक सवाल पर गहरी नजर डालेंगे जो त्रिपुरा और आपको पता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में गूंज रहा है। क्या दिल्ली वाकई में टिप्परा मौथा की बात सुन रही है? क्या टिप्परासा लोगों की आवाजें सच में सुनी जा रही हैं, या हम बस एक अच्छी तरह से तैयार की गई देरी की चाल देख रहे हैं जो स्वदेशी पहचान को किनारे पर धकेल रही है? चलिए इसे डेटा, इमोशन और संवैधानिक वास्तविकता के जरिए एक्सप्लोर करते हैं। तो टिप्परा मौथा की स्थापना 2021 में हुई थी। महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मा ने की थी। यह पार्टी मुख्य रूप से स्वदेशी टिप्परासा समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, जो त्रिपुरा की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। उनकी मुख्य मांग भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 2 और 3 के तहत ग्रेटर टिप्रालैंड, इसमें TTADC के तहत सभी क्षेत्र शामिल हैं, और हां, असम, मिजोरम और यहां तक कि बांग्लादेश के भी कुछ हिस्से जहां टिप्परासा लोग रहते हैं। आप पूछेंगे क्यों? ऐसा दशकों के मार्जिनलाइजेशन, जमीन के एलियनेशन और अनियंत्रित इमिग्रेशन के कारण डेमोग्राफिक बदलावों की वजह से है। ग्रेटर टिप्रालैंड स्वदेशी जनजातियों के लिए एक अलग राज्य। बातचीत चल रही है, लेकिन ऑनेस्टली अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। फिर कोकबोरॉक के लिए रोमन स्क्रिप्ट भी है। लोग चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल बोर्ड एग्जाम्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हो। बार बार विरोध प्रदर्शनों के बाद भी इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक और बड़ा मुद्दा है। लोग असेंबली और TTADC में और ज्यादा आरक्षित सीटों की मांग कर रहे हैं। फरवरी 2025 में बातचीत हुई थी, लेकिन नतीजा अभी भी साफ नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाओ और उन्हें डिपोर्ट करो। बेसिकली इलीगल सेटलर्स को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाओ। यह मांग मई 2025 में उठाई गई थी, लेकिन सो फार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब इकोनॉमिक और लैंड राइट्स की बात आती है, जैसे रेवेन्यू शेयरिंग, TTADC एम्पावरमेंट और लैंड सिक्योरिटी, तो प्रोग्रेस बहुत धीमी है, यहां तक कि 2024 के एग्रीमेंट के बाद भी। इस एग्रीमेंट पर टिप्परा मौथा, त्रिपुरा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए थे, जिसका प्रतिनिधित्व अमित शाह ने किया था। इसे कुछ की प्रॉमिसेस के साथ हिस्टोरिक बताया गया था। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन, टिप्परा मौथा का BJP लेड राज्य सरकार में शामिल होना, और एक बड़ा प्रॉमिस, अब और प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके राइट्स अब डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इंप्लीमेंटेशन में देरी हो रही है। कोई टाइमलाइन पब्लिक नहीं की गई है, और ऑनेस्टली 12 महीने के अंदर प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गए। तो मार्च 2025 में एक बहुत बड़ा TSF स्टेट वाइड ब्लॉकेड हुआ था। मुख्य मांग एग्जाम्स में कोकबोरॉक के लिए रोमन स्क्रिप्ट की अनुमति देना। इस वजह से एग्जाम्स वास्तव में बाधित हो गए थे। इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं थे, बुजुर्ग भी शामिल हुए थे। लेकिन आपको पता है, केंद्र सरकार से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मई 2025 में रणजीत देववर्मा ने इमिग्रेशन को लेकर अलार्म बजाया। उन्होंने इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पर फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, और उन्होंने जिसे ऑपरेशन डिटेक्ट एंड डिपोर्ट कहा, उसकी मांग की। अमित शाह को एक लेटर भेजा गया, लेकिन आज भी कोई टास्क फोर्स नहीं है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फरवरी 2025 में बातचीत हुई थी, जहां टिप्परा मौथा केंद्रीय नेतृत्व से मिले थे। एक बार फिर उन्होंने सीट रिजर्वेशन, लैंड और लिंग्विस्टिक राइट्स और TTADC के लिए फंडिंग से जुड़े मुद्दे उठाए। लेकिन ऑनेस्टली टाइमलाइंस बस फिसलती जा रही हैं। ऑनेस्टली बताएं, हां, दिल्ली ने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और टिप्परा मौथा को शासन में शामिल किया। हां, बातचीत के कई दौर हुए हैं, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं हुई। कोकबोरॉक की रोमन स्क्रिप्ट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। TTADC के लिए कोई फंड एम्पावरमेंट नहीं, जैसा वादा किया गया था। नतीजा, बढ़ते प्रोटेस्ट, घटता ट्रस्ट। नॉर्थ ईस्ट अक्सर भारत का भूला हुआ अंग लगता है। राजनीतिक रूप से उपयोगी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अनदेखा। त्रिपुरा में लोग अभी भी 1949 के मर्जर को याद करते हैं और अधूरे वादों से ठगा हुआ महसूस करते हैं। इलीगल इमिग्रेशन का डर सिर्फ डेमोग्राफी के बारे में नहीं है, यह सर्वाइवल, भाषा और जमीन के बारे में है। रोमन स्क्रिप्ट आंदोलन पहचान को बनाए रखने के बारे में है, सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं।
क्लियर डेडलाइंस के साथ 2024 अग्रीमेंट को तुरंत लागू करने की जरूरत है। इलीगल इमिग्रेशन का पता लगाने के लिए एक सेंट्रल टास्क फोर्स। भाषाई न्याय, कोकबोरॉक के लिए ऑफिशियल और एकेडमिक यूज में रोमन स्क्रिप्ट की अनुमति दें। फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, टीटीएडीसी को डायरेक्ट फंड्स और प्रोजेक्ट राइट्स के साथ सशक्त करें। और संवैधानिक सम्मान एक एहसान के तौर पर नहीं बल्कि एक कर्तव्य के तौर पर सुने। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, यह डिग्निटी, भाषा और एक लोगों के भविष्य के बारे में है। अगर आप त्रिपुरा के बारे में, स्वदेशी पहचान के बारे में या न्याय के बारे में परवाह करते हैं तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और फेयरनेस की पुकार को खामोशी से बदलने न दें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को ताकि टिप्रासा की आवाज हर कोने तक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करके अपने सजेशंस और नए टॉपिक्स जरूर बताएं। आवाज उठाएं, स्ट्रांगली और रिस्पॉन्सिबली। #टिप्रासा, #त्रिपुरा, #वॉइस फॉर जस्टिस।